क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े छक्के जमाने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान अब सियासी पिच पर उतर चुके हैं। टीएमसी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यहां कांग्रेस से अधीर रंजन सांसद हैं। यूसुफ का मुकाबला अधीर रंजन से हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि टीएमसी ने यूसुफ पठान को ही क्यों चुना और यूसुफ पठान कैसे राजी हुए। क्या है बहरामपुर सीट का समीकरण? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने बड़ा दांव चलते हुए लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दे दिया है, जो बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे। मुमकिन है कि इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी भी मैदान में हों। अगर दोनों दिग्गज आमने सामने आए तो लोकसभा की इस सीट पर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। वहीं उम्मीदवारी के ऐलान के बाद यूसुफ पठान ने खेला होबे का नारा देते हुए कहा कि मैं क्रिकेट के मैदान में रहते हुए देश के लिए विश्व कप और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए दो बार आईपीएल जीत चुका हूं। अब राजनीति की पिच पर भी उसी तरह जीत के साथ शुरुआत करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी ने अधीर के खिलाफ यूसुफ पठान को ही क्यों चुना। बताया जा रहा है कि इसके 3 मेन वजह है। इसमें सबसे बड़ी वजह है जिले में पार्टी की अंतर्कलह पर अंकुश लगाना। दरअसल बहरामपुर सीट से इस बार पार्टी की पूर्व जिला प्रमुख सावनी सिंह राय के समर्थक उनकी उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार और मौजूदा जिला प्रमुख अपूर्व भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहरामपुर नगरपालिका के अध्यक्ष मुखोपाध्याय भी टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे। अगर इन तीनों में से किसी एक को भी टिकट मिलता तो बाकी दोनों नेता बगावत करते, तब हालात बेकाबू होने का खतरा था। अब यूसुफ पठान जैसे एक क्रिकेटर के मैदान में उतरने से सबकी बोलती बंद हो गई है और तमाम गुट उनकी जीत सुनिश्चित करने में जुट जाएंगे। अब यह समझना जरूरी है कि बहरामपुर सीट का क्या है समीकरण। दरअसल बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत बहरामपुर के अलावा बेलडांगा, नवदा, जेरीनगर, कांदी, भरतपुर और बड़ंचा विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 3 बहरामपुर, नवदा और बड़ंचा में अधीर रंजन चौधरी आगे रहे थे और बाकी में टीएमसी उम्मीदवार। लेकिन खास बात यह है कि अधीर की जीत का अंतर एक झटके में 3.5 लाख से घटकर लगभग 81,000 रह गया था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बहरामपुर सीट बीजेपी ने जीती थी और बाकी 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी। टीएमसी नेताओं का कहना है कि साल 2019 में अधीर की जीत का सबसे बड़ा कारण उनका निजी करिश्मा था। अधीर की छवि को टक्कर देने लायक जिले में तृणमूल का कोई नेता नहीं है, इसलिए ममता ने यहाँ यूसुफ पठान जैसे फेमस क्रिकेटर को मैदान में उतारा है, जो स्थानीय लोगों के लिए भी अनजान नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस सब मामले पर कहा है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी की मदद करने के लिए ही ममता बनर्जी ने यहां यूसुफ पठान को टिकट दिया है। वहीं इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्मल साहा भी अपनी जीत का दावा करते हैं। निर्मल कहते हैं कि ममता बनर्जी ने यहां पठान जैसे सेलिब्रिटी क्रिकेटर को उतारकर हमारी जीत की राह को और आसान बना दिया है। वहीं यूसुफ पठान खुद भी मानते हैं कि बहरामपुर की लड़ाई काफ़ी कठिन है। उनका कहना है कि सुना है वहां कॉम्पिटिटर बहुत मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि हार जीत का फैसला तो आम लोग करेंगे, मैं संसद में बंगाल के लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूं। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर जीत किसको मिलती है, अधीर रंजन चौधरी को या फिर यूसुफ पठान या फिर बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है। चूंकि मामला काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है इस सीट पर किसकी जीत होगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।